पास देखो रिजल्ट व्यू पे किस तरीके से आएगा। अब अगर मैं पहले एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो अब कनेक्टिविटी हमें क्या करनी है, हमें यहाँ पर इस तरीके से लेकर आना है कि हमारा कोई भी व्यू है उस पर रिटर्न करवाना है ये डेटा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि देखो ये जो तुम्हें चीज़ नज़र आ रही है वही रिकॉर्ड नज़र आ रहा है रिपोजिटरी पैटर्न का। तो यही लिस्ट अब कैसे व्यू पे रिडायरेक्ट करोगे, तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें देखना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब वो किसी भी व्यू पे कर रहे हो। अब ये आँख तुम लोग क्या होता है, तुम लोग वही चीज़ आँख बंद करके ना बस वो सर ने लिखा हुआ ये पर यही करना है लिख के, पता कुछ होता नहीं है कि क्या प्राइवेसी लिखा हुआ, प्राइवेसी पे लिख के खुद इम्प्लीमेंट किया करो कोई व्यू बना के अलग से। तो यहाँ पे प्राइवेसी मैंने क्यों लिया हुआ है, प्राइवेसी पहले से बना हुआ पेज होता है जो तुम प्रोजेक्ट बनाते हो उसके अंदर ये इंडेक्स और प्राइवेसी पहले से बना हुआ होता है। तो तुम्हारी मर्जी है नया व्यू बना के करो या फिर ऐसे करो। अब देखो क्या डिफरेंस है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस हो रहा है कि यहाँ जब तुम कर रहे थे तो ये कंट्रोलर के लिए एक्सेस कर रहे थे तुम, और यहाँ रिटर्न टाइप क्या थी, वही वाली थी जो तुम रिपोजिटरी पैटर्न में रखे हुए थे। तो इसलिए हमारा व्यू से कोई रिलेशन नहीं बन रहा था। अब व्यू से रिलेशन है तो मेन पॉइंट क्या है, क्या होनी चाहिए, रिटर्न टाइप तुम्हारे पास इंटरफेस की होनी चाहिए आई एक्शन रिजल्ट। तब जाके तुम्हारा क्या होगा, ये फंक्शन जो है ये एक्शन मेथड क्या कंसिडर करेगा, तुम्हारे इस रखे हुए व्यू को कंसिडर करेगा। तो अब देखो यहाँ क्या पैटर्न है, ये तुम्हारी लिस्ट के रिव्यू में भी इसी तरीके से काम आएगा। यानी कि तुम डेटाबेस से जो रिट्रीव कर रहे होगे रिकॉर्ड लिस्ट वो इसी तरीके से होती है बिल्कुल। तो अब देखो किस फील्ड का यूज कर रहे हो, यहाँ कोई डिफरेंट चीज नहीं है, यहाँ क्या है वही सेम पैटर्न है ये जो तुम कर रहे थे। सिर्फ क्या हुआ है डिफरेंस, ये डिफरेंस हुआ है कि जब तुम व्यू पे रिटर्न करने की बात कर रहे हो तो उसको हमने क्या कर लिया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर्ड कर दिया है ताकि जो भी रिजल्ट तुम्हारा आए वो किस वेरिएबल में आ जाए, वो तुम्हारे डेटा में। अब इस डेटा में क्या आ रहा होगा, इस डेटा में तुम्हारी ये जो डेटा सोर्स रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है रिटर्न, पूरी ये तुम्हारी रखी हुई लिस्ट को रिटर्न कर रहा है। तो ये पूरी लिस्ट तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, ये पूरी लिस्ट वहाँ पे क्या होगी, वो तुम्हारे व्यू पे रिटर्न होगी। तो आप देखो यहाँ पे रिटर्न करने के लिए तुम्हारे पास जो लिस्ट हो रही है रिटर्न, उसको तुमने क्या करना है, इसी वेरिएबल को कहाँ पास कर देना है, तुम्हारे डेटा के अंदर। यानी कि ये जो व्यू नज़र आ रहा है तो ये चीज़ तुम्हारे पास कहाँ इनडायरेक्टली जाएगी, ये तुम्हारे कौन से व्यू पे नज़र आएगी, तुम्हारे प्राइवेसी के व्यू पे नज़र आएगी। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये वाला काम इम्प्लीमेंट होना है कि तुमने प्राइवेसी पे ये वाली चीज़ अगर दिखानी है तो प्राइवेसी पे इस तरीके से दिखाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ काम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जब व्यू की बात हो रही है तो व्यू पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से तुम व्यू पे लेकर आओगे अपना डेटा। अब देखो यहाँ डिफरेंस नज़र आ रहा है, प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ तो कौन सा व्यू ओपन हो रहा था, पहले बगैर देखे बताओ ये वाला व्यू कौन सा ओपन हो रहा था, ये जो फर्स्ट व्यू ओपन हो रहा है कौन सा, प्राइवेसी वाला है। और वो वैसे भी गेट कर सकते हो प्राइवेसी वाला या नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कौन सा ओपन होता है, इंडेक्स का होता है, जो कि तुम कहाँ बताते हो, तुम यहाँ पे proem.cs में बताते हो होम एक्शन इंडेक्स। तो यहाँ प्राइवेसी वाला है ही नहीं। प्राइवेसी वाला क्या है, प्राइवेसी वाला ये है जहाँ पर तुम्हारी हमने अपडेट करी लिस्ट वो तुम्हारे पास आ रही है, यानी कि वहाँ 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब है वो चीज़ तुम्हारी पुराने रिकॉर्ड्स पे डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से रिटर्न हो रही है। अब हमें इस व्यू को देखना है कि इसमें तुमने कैसे एक्सेस करना है। तो अब देखो हमने जब खोला था एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पर अगर मैं उसमें आऊँ सबसे पहले तो वो चीज़ तुम्हें याद आएगी सबसे पहले कि हमने यहाँ एक चीज़ टाइम डेटा पढ़ते वक्त एक चीज़ डिस्कस करी थी कि हमारे पास वो जो नोट पैड पर खुली हुई थी हाउ टू पास कंट्रोलर डेटा, तो उसको मैं खोलता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर वो चीज़ लिंक करती है ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने सिर्फ किसकी बात करी थी, इन 3 चीज़ों की बात करी थी, व्यू डेटा, व्यू बैक, टाइम डेटा। अब बात आती है तुम्हारी इसकी कि मैंने कहा था ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो तुम्हें यहाँ पर पता चलेगा कि स्ट्रांगली टाइप व्यू क्या होता है। तो स्ट्रांगली टाइप व्यू क्या होता है,
उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कौन से उस पे आऊँगा, प्रिवेसी के व्यू पे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हमने जो रिटर्न किया है ये डेटा तुम्हारा यहाँ से चला गया, अब एक्सेस कहाँ करना है, इस व्यू पे करना है। तो अब देखो स्ट्रांगली टाइप व्यू कैसे होता है, यहाँ पर किस चीज़ को कहते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन पढ़ो, कन्वर्ट टू स्ट्रांगली टाइप व्यू बिकॉज ऑफ मॉडल बाइंडिंग विथ व्यू। जब तुम अपने व्यू को अपने मॉडल के साथ क्या कर देते हो, मिला देते हो, बाइंड कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है, तुम्हारा स्ट्रांगली टाइप व्यू बन जाता है। यानी कि अब ये व्यू सिर्फ व्यू अकेला नहीं है, इसको तुम क्या बोलोगे, स्ट्रांगली टाइप व्यू बोलोगे। क्यों बोलोगे, क्योंकि तुम्हारा ऊपर रेफरेंस जो आ रहा है वो किस मॉडल का आ रहा है, स्टूडेंट मॉडल का आ रहा है। तो जब तुम्हारा मॉडल ऊपर मेंशन हो और वो बाइंड हो रहा हो, तो बाइंडिंग हो रही है, ये बाइंड किया है तुमने। बाइंड का मतलब आपस में मिलाना दो चीज़ों को। तो तुम मॉडल को और व्यू को आपस में क्या कर रहे हो, मिला रहे हो। तो ये तुम्हारी क्या हो गई है, बाइंडिंग हो गई है। और इस बाइंडिंग की वजह से तुम्हारा ये व्यू क्या बन गया है, स्ट्रांगली टाइप व्यू बन। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल नहीं रखोगे तुम, तो मॉडल के अंदर रखी हुई प्रॉपर्टीज़ कैसे आएंगी, जो तुम्हारे पास तुमने सबसे स्टार्टिंग में स्टूडेंट मॉडल में जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी थी, ये कैसे आएंगी। तो ये व्यू के अंदर ऐसे ही आ सकती हैं कि हम क्या करें, उसको मॉडल को बाइंड करवाएं, तब जाके हमारे पास ये वाली चीज़ें एक्सेस हो सकती हैं। तो आप देखो यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ पर इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है। अगर सिर्फ बाइंडिंग होती है, वो कैसे होती है कि तुम बाइंड करते हो अपने मॉडल को, कैसे, @मॉडल, उसके बाद ये पूरा नेम स्पेस होता है, यानी कि ये मॉडल रखा कहाँ है, उसकी लोकेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा नेम स्पेस। तो नेम स्पेस कैसे बनता है, क्या है तुम्हारा, मेरा प्रोजेक्ट का नेम क्या है, मॉडल्स। तो सबसे पहले मॉडल्स आ गया, रेफर कर रहा है नेम स्पेस, फिर डॉट, ये किसके अंदर रखा हुआ है, मॉडल वाले फोल्डर के अंदर, ये वाला, और फिर डॉट लगाओगे तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास सारी मॉडल्स की लिस्ट आएगी। एडमिन बना हुआ है, स्टूडेंट है, तो मैंने ऊपर क्या यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट यूज़ किया हुआ है। अब एक से ज़्यादा मॉडल, अब देखो दूसरा जवाब भी तुम्हें मिल गया, यानी कि अब तुम्हारा एक क्वेश्चन अगर बन रहा हो कि एक से ज़्यादा मॉडल्स रखे हुए, तो वो यूज़ कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो एरर क्यों दे रहा है, हो सकता था मैं क्या करता, मैं एडमिन का मॉडल लेकर आता, तो वो नहीं आ सकता। एक व्यू पे एक टाइम पे कितने मॉडल बाइंड हो सकते हैं, एक हो सकता है। तो ये तुम्हारा जवाब दूसरा मिल गया नेम स्पेस बताते हुए। तो यहाँ क्या करना है, हमने @मॉडल को यूज़ करते हुए मॉडल की क्या करनी है, बाइंडिंग करनी है। तो हमारा अब ये देखो, ये करने से क्या हो गया, ये हमारे पास स्ट्रांगली टाइप व्यू बन गया। तो ये याद रखनी है चीज़ें। अब देखो इसमें यहाँ पर मेरे पास एक और चीज़ ऐड हुई थी। अब यहाँ सवाल वही है कि अब यहाँ पे तुम्हारे पास वो जो हम बार बार बात करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ क्या पास हो रही है, यहाँ स्पेसिफिक रिकॉर्ड पास हो रहा है या पूरी लिस्ट, क्या हो रही है पास ना सर, हाँ यहाँ से जो डेटा जा रहा है वो पूरी लिस्ट जा रही है, लिस्ट पास हो रही है। तो अगर डिफरेंस क्या है कि जब तुम यहाँ पे पूरी लिस्ट का काम कर रहे हो तो वहाँ आइट्रेशन ज़रूरी है, यानी कि वहाँ लूप चलेगा। तो लूप के लिए आइट्रेशन में जो मैं बार बार मेंशन करते हुए आ रहा था एक कॉन्सेप्ट कि मैं यहाँ पर हर दफ़ा जिक्र करता था कलेक्शंस में, कि कलेक्शंस में मैंने एक ट्री भी मेंशन किया था कि क्या ट्री होता है, सबसे पहले होता है तुम्हारे पास पेरेंट आई कलेक्शन, फिर उसके बाद उसके अंदर होता है आई न्यूमरेबल, और फिर उसके अंदर नीचे जो सारे कलेक्शंस की टाइप्स होती हैं, लिस्ट जो अभी हम यूज़ कर रहे थे। तो अब ये जो पेरेंट इंटरफेस है, तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसको भी यूज़ कर सकते हो। किस लिए होते हैं, इसलिए होते हैं कि ये तुम आइट्रेट करवा सको अपना डेटा, यानी कि वो जो डेटा आ रहा है वो तुम्हारा डेटा आइट्रेट हो सके। तो वो कैसे आइट्रेट होगा कि मुझे इस कलेक्शन के इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे यूज़ करूँगा, देखो इसका तरीका इस तरीके से होता है। अब यहाँ अगर इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ तो यहाँ पे देखो, exposes the enumerator which supports a simple iteration
ओवर अ कलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि सिंपल आइट्रेशन को चला रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जो आइट्रेशन है वो किस पे लगी है, यहाँ जो पास हो रही है वो क्या हो रही है, लिस्ट है। तो ये क्या है, किसका चाइल्ड है ये, आई कलेक्शन, आई न्यूमरेबल। तो चाइल्ड किसका एग्जिस्ट करता है, लिस्ट। तो ये सपोर्ट कौन करेगा, इसका पेरेंट ही चला सकता है, इसको आइट्रेट करवा सकता है। तो यहाँ पर इसलिए हमने कौन से इंटरफेस का यूज़ किया है, यहाँ पर आई न्यूमरेबल का यूज़ कर रहे हो। तो आइट्रेशन में याद रखना है कि जब भी लूपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, एक से ज़्यादा की बात होगी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे इंटरफेस को यूज़ करेंगे, पेरेंट इंटरफेस आई न्यूमरेबल को। तो अब देखो यहाँ डिज़ाइनिंग है, ये टेबल बना हुआ है, ये चीज़ है। तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि तुमने क्या करना है, रेजर सिंटेक्स फॉर ईच, ये पढ़ चुके हैं हम बेसिक में बार बार। और उसके बाद एक वेरिएबल बनाना है जो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो पास कर रहे हो वो तुम्हारे पास क्या है, वो अपनी बनाई हुई चीज़ नहीं है कोई, वो तुम्हारे पास है मॉडल की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ सबसे अच्छी मेंशन की हुई चीज़ ये होती है कि तुम्हारे पास यहाँ सब पूरी डिस्क्रिप्शन पूरी आती है, गेट्स द मॉडल प्रॉपर्टी ऑफ द डैश, पूरा भी ये सारी चीज़ें व्यू डेटा प्रॉपर्टी। यानी कि क्या मेंशन कर रहा है, मेन पॉइंट ये है कि वो जो मॉडल है वो किस तरीके से आइट्रेट हो सकता है, वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू आइट्रेट हो सकता है। तो यहाँ देखो, ये मॉडल की प्रॉपर्टी का बिहेवियर कैसा है, सिर्फ कौन सा एक्सेसर काम कर रहा है, गेट्स, क्योंकि व्यू पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ डेटा गेट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ देखो कौन सा एक्सेसर लगा हुआ है, डिफ़ॉल्ट गेट एक्सेसर है, सेट नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ तुम सेट किया हुआ डेटा गेट कर रहे हो। अब देखो यहाँ किस तरीके से गेट कर रहे हो, जब तुमने आइटम को बाइंड कर लिया है मॉडल को, तो अब यहाँ जब तुम आओगे तो यहाँ पर देखो @item लगाओगे, तो यहाँ तुम्हें क्या देगा, वही सारे मॉडल की प्रॉपर्टीज दे रहा है जो तुम्हें वहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है तुमने। वो क्यों दे पा रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ क्या किया हुआ है, मॉडल को बाइंड किया हुआ है, इसलिए तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्सेस हो रही हैं मॉडल की प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा रिकॉर्ड रखना है, वो तुमने सीक्वेंस में सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करनी है। तो आप देखो, ये वन स्टेटमेंट रेजर सिंटेक्स क्या था और मल्टीपल स्टेटमेंट, ये हम समझ चुके हैं बेसिक। तो यहाँ देखो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं हो कि यहाँ पर और इधर क्यों यूज़ किया हुआ है, देखो पूरा वो क्यों किया हुआ है, तो ये अब तुम्हें पता होना चाहिए, हमने इस लेक्चर में सीखा था। तो यहाँ पर हम @item को यूज़ करते हुए सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। अच्छा, ये बटन की बात हम बाद में करेंगे जब स्पेसिफिक की बात होगी, अभी सिर्फ तुमने क्या करना है, अभी सिर्फ तुमने ये वाला रिकॉर्ड रिट्रीव करना है इसको, सही है। तो आप व्यू बनाओ, व्यू पहले से बना हुआ है, जो भी इंडेक्स पे कर लो, बना हुआ होगा पहले से इंडेक्स, उस पर ये वाला काम कर लो, और फिर उस इंडेक्स के व्यू पे वाली बाइंडिंग वाला काम करो।